तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट पार्ट आज मैं आपको अपलोड कर रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन संवेदी पेशी अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष की होती है और आपकी जो है 7 से 12 वर्ष जो है और 2 से 7 वर्ष 12 से अधिक, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो 0 से 2 वर्ष आपकी क्या हो गई, संवेदी पेशी अवस्था हो गई, ठीक है। और 2 से 7 पूर्व बाल्यावस्था हो गई और ये 2 से 7 से 12 मूर्त हो गई और 12 से अधिक आपकी क्या हो जाएगी, अमूर्त अवस्था। राइट आंसर आपका 0 से 2 वर्ष होगा। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है। एक 13 वर्षीय बालक जो है वो किशोरावस्था होगा या प्रारंभिक युवा बाल्यावस्था। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। बात बात पर क्या करना, झगड़ा करता है और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो ये बच्चों में कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो ये होती है आपकी ए ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि किशोरावस्था ही ऐसी होती है जिसमें बच्चा अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, जो कि होती है किशोरावस्था। 0 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, प्रारंभिक युवावस्था 12 से 18 वर्ष और आपकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 12 से 18 वर्ष से आपकी किशोरावस्था मानी गई है। राइट आंसर आपका ए होगा। फिर यहाँ पर देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो बच्चा में शर्म और गर्व की भावना, देखिए आपके यहाँ जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस मतलब शर्म और गर्व जैसी अवस्था की भावना का विकास आपका होता है, किस में जाएगा, किशोरावस्था में होगा, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, वृद्धावस्था में। तो आपका जो है बाल्यावस्था करेक्ट आंसर जाएगा बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ पर बच्चे की शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो 0 से 5 वर्ष मानी गई है शैशवावस्था। इसमें बालक को क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, चिंतन प्रक्रिया होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही जाएगा कि उसकी विशेषता नहीं है चिंतन करने की। जब बच्चा छोटा है तो कौन सा चिंतन करेगा, चिंतन की अवस्था आपकी जाएगी किशोरावस्था में। बालक जो हो जाएगा तो वो चिंतन करता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जब एक स्टूडेंट जो है अनसक्सेसफुल होता है तो वह समझ जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल, पाठ्यपुस्तकें असफल है या वैयक्तिक असफलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, यह वैयक्तिक असफलता है। मतलब जो स्टूडेंट असफल होता है तो वो यह समझता है कि यह डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो राइट आंसर आपका होगा उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा आपका, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषता किसी स्टूडेंट की क्या होती है, बालक की महत्वपूर्ण, ये आपका डी ऑप्शन जाएगा, आज्ञाकारिता जाएगी कि बच्चा जो है अगर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, रिवीजन करते जाइएगा। आपका टेट सी टेट दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर निम्न में से किस स्तर के बच्चे को समकक्षी वर्ग की सक्रिय सदस्य माना जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं।
यानी कि अपने समूह के जो बच्चे होते हैं उनके सदस्य बन जाते हैं। अभी कल भी एक क्वेश्चन आया था, तो यह किशोरावस्था होगा कि बाल्यावस्था होगा। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर समकक्षी पूछा है, वहाँ पर कुछ और टाइप हुआ था। तो ये 12 से 18 वर्ष आपकी किशोरावस्था में वो आप समूह में रहते हैं। फिर यहाँ पर विकास शुरू होता है। तो बच्चे का विकास शुरू होता है, निरंतर होता है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तो यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था से ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। आपका जाएगा बी ऑप्शन, प्रसव पूर्व अवस्था। बच्चा का विकास जो है प्रसव से पहले स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा छोटा भ्रूण में रहता है तभी से उसका विकास चालू होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है। अपराधी प्रवृत्ति क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अपराधी प्रवृत्ति होगी परिवार का वातावरण। बच्चे के घर में जो जैसा होगा व्यवहार, बच्चा वैसा वो भी बाहर करने लगेगा। सबसे पहले परिवार ही आता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। तो IQ लेवल आपको बताना है, तो वो कौन सी होगा? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि। तो राइट आंसर आपका ये होगा, सामान्य बुद्धि में ही 90 से 110 होती है। ठीक है, और प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि का ये बालक नहीं होगा। ये जाएगा आपका 90 से 110। यहाँ पर आपके जो है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 से आपको मल्टीप्लाई करके सामान्य बुद्धि को निकाल लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ईस्टर्न ने दिया था। सामान्य बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? ईस्टर्न ने दिया था मापन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? 6 से 14 वर्ष है। ये बच्चे के जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के लिए लागू होता है। ठीक है, फिर नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड होता है। छोटे बच्चे का भार कितना होता है? तो 7 पाउंड में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। यहाँ पर उस मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है जिन्होंने अपने 3 वर्ष के बालक पर अध्ययन किया था। वो है पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनेहॉल और जेम्स सल्ली। तो आप जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्होंने अपने 3 वर्ष के पुत्र पर पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किया था। राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन। पेस्टोलॉजी ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने 3 वर्ष के पुत्र के ऊपर अध्ययन किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, स्टेनेहॉल, वाटसन, फिर तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। यहाँ पर जो गर्भधान की अवस्था को पूछा गया है शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? शैशवावस्था ऐसी अवस्था है जो क्या कहते हैं, गर्भधान काल की अवस्था नहीं होती है। ठीक है, और डिम्ब, बीजकरण और भ्रूणावस्था ये जो है क्या होती हैं? शैशव
यानी कि गर्भाधान की अवस्था होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। क्या होता है? गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से। तो यहाँ पर माँ के पोषण, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो जब एक माँ के गर्भ में बच्चा रहेगा तो उसे उचित पोषण मिलेगा, तभी वो है प्रभावित होगा। ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। 0 से 5 वर्ष और 5 से जो है 12 वर्ष से या 12 से 18 वर्ष जो है आपकी कौन सी अवस्था होगी? 2 से 5 वर्ष की आयु। तो आपका जाएगा राइट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था जो है वो 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। फिर बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? जब बालक होता है तो उसका मस्तिष्क और सिर का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? तो उसका विकास जो है सबसे ज़्यादा प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था और आपका जो है बाल्यावस्था। 90% जो है उसका विकास हो जाता है शैशवावस्था में ही, जो है उसके बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सबसे अधिक जो है ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सीखने का आदर्श काल माना जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। सीखने का आदर्श काल माना गया है किसको? आपका ये देखिए कौन सा होगा। बच्चा जब सीखता है तो आपकी देखिए कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था आपकी होगी नहीं, बाल्यावस्था भी नहीं होगी। ठीक है, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन, शैशवावस्था ही आपका सीखने का आदर्श काल माना गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को इसमें जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था सारे से क्वेश्चन लिए गए हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। बच्चा जब है उस कल्पना जगत में कब विचलित होता है? तो शैशवावस्था में नहीं होगा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। आपको इसमें से 3 में से एक क्वेश्चन को चूज करना है। तो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में। बच्चा जो है वो कल्पना जगत में यानी कि सपने देखना शुरू कर देता है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन जाएगा। यहाँ पर शैशवावस्था अकेले है तो इसलिए नहीं ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन दोनों सही होगा कि वो शैशवावस्था में सपने देखता है और किशोरावस्था में भी सपने देखता है। शैशवावस्था आपकी 0 से 5 वर्ष है, 12 से 18 वर्ष जो आपकी क्या है किशोरावस्था मानी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या पूछा गया है, मिथ्या मतलब झूठ का काल किसे माना गया है? तो शैशवावस्था होगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बच्चा कब झूठ बोलने लगता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बच्चा कब अपने आप को छुपाने लगता है, झूठ बोल के और बातें बनाने लगता है, उस अवस्था को इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। इसमें हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों का कमेंट में क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसका जाएगा किशोरावस्था। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, सॉरी बाल्यावस्था होगी।